तैयार रहिए। स्टार्ट। महिलाओं के खिलाफ हिंसा की बात जब भी होती है उन्हें मौखिक या लिखित रूप से संबोधित करने वाली भाषा की अनदेखी की जाती रही है। विराम। ये संबोधन ऐसे हैं जो स्वीकृत परिपाटी के जरिए पारंपरिक रूप से चले आ रहे हैं। विराम। लेकिन जब महिलाओं को इन शब्दों से संबोधित किया जाता है तो वे सिर पर किसी हथौड़े से कम नहीं पड़ते। विराम। ऐसे ही संबोधनों पर संज्ञान लेते हुए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने तलाकशुदा महिलाओं को डाइवोर्सी कहकर संबोधित करने पर यह कहते हुए रोक लगा दी है कि किसी महिला को सिर्फ तलाकशुदा होने के आधार पर डाइवोर्सी की पहचान देना सर्वथा अनुचित है। विराम। पैरा। महिलाओं के प्रति भेदभाव वाली भाषा के इस्तेमाल को लेकर अदालत ने यह भी कहा है, तलाकशुदा महिलाओं को उनके नाम से पहचाना जाना चाहिए, न कि उनकी वैवाहिक स्थिति के आधार पर। विराम। अदालत ने फैसले में कहा है कि भविष्य में किसी याचिका या अपील में महिला को डाइवोर्सी कहकर संबोधित किया गया तो वह याचिका खारिज कर दी जाएगी। विराम। यह पहली बार नहीं है जब किसी अदालत ने महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण भाषा के इस्तेमाल पर चिंता जताई है। विराम। वर्ष 2023 में तत्कालीन चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक हैंडबुक जारी की थी जिसमें विभिन्न अदालती प्रकरणों में महिलाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले अपमानजनक संबोधनों का जिक्र करते हुए इनसे बचने को कहा गया था। विराम। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अपराधी चाहे वह पुरुष हो या महिला केवल मनुष्य है, इसलिए हम महिलाओं के लिए व्यभिचारी, वेश्या, बदचलन, धोखेबाज, आवारा जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। विराम। समय समय पर जारी अदालतों के निर्देशों के बावजूद एक चिंताजनक तथ्य यह भी है कि सरकारी काम काज में ही लिंग भेद व अपमानजनक संबोधनों वाली भाषा का इस्तेमाल खूब हो रहा है। विराम। पैरा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जाति व धर्म से परे रहने की बातें तो जरूर होती हैं, लेकिन किसी भी महिला पुरुष से पहचान के सरकारी दस्तावेज बनाने तक में जाति धर्म की पहचान पर सवाल लंबे समय से हो रहे हैं। विराम। सरकारों व अदालतों ने जिस शब्दावली की मनाही की है उनकी भी पालना हो रही है अथवा नहीं, इसे देखने तक की व्यवस्था नहीं है। विराम। सच तो यही है कि महिला हो अथवा पुरुष, उसकी पहचान व्यक्तित्व व उपलब्धियों से होनी चाहिए, न कि उसकी वैवाहिक स्थिति से। विराम। कोर्ट का यह फैसला महिलाओं के प्रति समाज के नजरिए को बदलने की दिशा में अहम कदम कहा जाएगा, जिससे अदालती प्रक्रियाओं में भी बदलाव आएगा। विराम। पैरा। भारत में वर्ष 1972 में बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया था। विराम। वर्ष 2000 में इसे पुनः निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया। विराम। उस समय बीमा कंपनियों की संख्या 7 थी, जो अब 74 हो जाने के बावजूद बीमा उद्योग का वांछित विकास नहीं हुआ है। विराम। किसी भी देश में बीमा क्षेत्र के विकास के स्तर का आकलन 2 मानदंडों बीमा व्यापन तथा बीमा सघनता इंश्योरेंस
पेनेट्रेशन एंड इंश्योरेंस डेंसिटी के जरिए किया जाता है। विराम। बीमा व्यापन का तात्पर्य कुल बीमा प्रीमियम का जीडीपी की तुलना में प्रतिशत तथा बीमा सघनता से तात्पर्य कुल जनसंख्या की तुलना में प्रीमियम के अनुपात प्रति व्यक्ति प्रीमियम से है। विराम। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरडा के वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार भारत में कुल बीमा व्यापन 3.7% तथा बीमा सघनता 95 US डॉलर है, जबकि इनका वैश्विक औसत क्रमशः 7% तथा 879 US डॉलर है। विराम। केवल गैर जीवन बीमा क्षेत्र में तो यह फासला और अधिक है। विराम। इस क्षेत्र में बीमा व्यापन तथा सघनता के वैश्विक औसत क्रमशः 4.2% तथा 528 US डॉलर के मुकाबले भारत में ये क्रमशः 1% तथा 25 US डॉलर मात्र हैं। विराम। पैरा। वित्त मंत्री ने वर्ष 2025-26 के बजट में बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने की घोषणा की है। विराम। इसके लिए कंपनियों को संपूर्ण प्रीमियम भारत में ही निवेशित करना होगा। विराम। सरकार के इस कदम के प्रमुख उद्देश्यों में से एक विदेशी निवेश को आकर्षित करने के साथ बीमा व्यापन तथा सघनता को बढ़ाना भी है। विराम। संबंधित कानूनों में जरूरी संशोधनों के पश्चात पूर्ण विदेशी स्वामित्व वाली बीमा कंपनियों को भारत में लाइसेंस मिलने लगेगा। विराम। मौजूदा कंपनियों में विदेशी निवेशक अपने हिस्से को 100% तक बढ़ाने के लिए भी स्वतंत्र होंगे। विराम। दुनिया की सबसे बड़ी बीमा कंपनियों में से कुछ के अलावा ज्यादातर ने भारत में बीमा क्षेत्र में निवेश नहीं किया है। विराम। नए परिदृश्य में अब यह कंपनियां भारत में आएंगी ऐसी संभावना है। विराम। असल में भारत में बीमा व्यवसाय की विपुल संभावनाओं के चलते कई विदेशी कंपनियां यहां व्यवसाय के लिए लालायित हैं, लेकिन भारतीय साझेदारों की अनिवार्यता के चलते ऐसी कई कंपनियों ने अब तक दूरी बनाई हुई है, ऐसा माना जाता है। विराम। इरडा के चेयरमैन देबाशीष पांडा ने अक्टूबर 2024 में CII के एक कार्यक्रम में कहा था कि 1.4 अरब जनसंख्या का आधार बड़े पैमाने पर विकास के अवसर प्रदान करता है तथा इतने बड़े आधार को सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिक बीमा कंपनियों की गुंजाइश है। विराम। वर्तमान में पंजीकृत जीवन, गैर जीवन, स्वास्थ्य, कृषि तथा पुनर्बीमा कंपनियों की संख्या 74 है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में बीमा व्यवसाय के पूर्ण सामर्थ्य, फुल पोटेंशियल के दोहन के लिए इससे कहीं अधिक बीमा कंपनियों की आवश्यकता है। विराम।